आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम अभी दो बात बताए थे आपको, या तो सवाल में एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपका 10 नंबर सवाल में एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ था 13,000, लेकिन आपका 11 नंबर क्वेश्चन में आइए तो 4-5 वर्षों का आपको लाभ दिया हुआ है। अगर 4-5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है तो हमारा वर्तमान वर्ष का वास्तव लाभ कितना होगा, ये आपको एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकलेगा। आया बात समझ में कि पिछले 4-5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, तो वर्तमान वर्ष में जो लाभ होगा, वास्तव में लाभ, वो क्या होगा, वो क्लियर तो नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए एक अलग बेस बनाया जाता है। वो बेस बनता है मतलब एवरेज प्रॉफिट का। किस चीज का? एवरेज प्रॉफिट का। तो जैसे आप 1 नंबर सवाल से अभी तक एवरेज प्रॉफिट निकालते आए हैं, वैसे ही सवाल में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100 करके, ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट, वैसे ही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और फिर गुडविल। ये 4 सूत्र का इसमें प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो देखिए सवाल कहता है, एक फर्म ने 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 गत 4 वर्ष में लाभ कमाया है। फर्म का 50,000 विनियोजित पूंजी है, जिस पर आपका 15% प्रति वर्ष के दर से आय अपेक्षित है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट एक अनुमानित है कि 50,000 जो आपका पूंजी लगाया है, उसका 15% आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट के लिए 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। तो आपका सबसे पहला काम होगा 11 नंबर क्वेश्चन में, सबसे पहला काम होगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये जब कीजिएगा तो कितना लाभ है, 20,000 है, उसके बाद 6,000, 12,000, 8,000, 6,000, 12,000, 8,000, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, 40 और 46,000 बट्टा 4। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 11,500 आएगा। ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट के रूप में ये काम करेगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं था, तो एक्चुअल प्रॉफिट के रूप में एवरेज प्रॉफिट काम करेगा, ठीक है। आइए अब काम करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट का। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सूत्र बताए थे कि आपका कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और ये पूरा का बट्टा में 100 दीजिए, चाहे इतना के ही बट्टा में 100 दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 50,000 गुने रेट है 15% बट्टा 100, 00 से ये कैंसिल, कितना हो गया 7500, कितना हो गया। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 7,500, ठीक है। अब तीसरा काम होता है सुपर प्रॉफिट के लिए। सुपर प्रॉफिट के लिए तो वो क्या होगा, तो एवरेज है तो एवरेज लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका ये है 11,500 और ये है आपका 7,500। तो क्लियर करके क्या निकलेगा, 4,000। ये निकला आपका कौन सा चीज, सुपर प्रॉफिट। अब देखिए, अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका 3 वर्ष का क्रय इसमें भी है। तो आपका गुडविल का काम जो कीजिएगा, तो गुडविल के लिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज। तो ये आपका 4000 है और 3 वर्ष का क्रय है, तो 12000 गुडविल इसका भी निकलेगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के बना दीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 12 नंबर आप खुद अपने से बना लीजिएगा। हम 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। जो YouTube पर देख रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है देखिए। ये उससे कुछ अलग टाइप है, इसमें कुछ एक बात ज्यादा एक्स्ट्रा कह दिया है, उसके लिए ध्यान दीजिए कि भविष्य में एक फर्म का अनुमानित औसत लाभ 1,26,000 है। 1,36,000 कितना है? 1,36,000 है। फर्म द्वारा व्यवसाय में निवेशित पूंजी 7 लाख है, यानी व्यवसाय में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया है? 7 लाख रुपया। इसी वर्ग के व्यवसाय में निवेशित पूंजी से अनुमानित ब्याज की दर 12% है। इसमें ब्याज गलती लिख दिया है, आय होना चाहिए, अनुमानित आय यानी प्रॉफिट होना चाहिए, जो 12% है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो आपका क्लियर हो गया बात कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड है 7 लाख और उसका 12% निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर है, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर आगे कह दिया है कि वर्ष के लिए साझेदार का पारिश्रमिक 16,000 अनुमानित है। देखिए हमने आपको इससे पिछले 5-6-7 नंबर सवाल सब में बताए थे कि वैसे खर्च जो व्यवसाय के हित में करना जरूरी है, वैसा खर्च हमने नहीं किया है, तब लाभ दिया हुआ है, तो उस लाभ में से उस खर्च को घटा लेंगे, तब जो बचेगा वो मेरा वास्तविक लाभ होगा, जिस पर हम लोग गुडविल की गणना करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्म का अनुमानित औसत लाभ दिया हुआ है 1,36,000। अब वर्ष भर में साझेदार का पारिश्रमिक भी है 16,000। तब पारिश्रमिक, साझेदार को पारिश्रमिक देना तो वास्तविक व्यवसाय का खर्च है, व्यवसायिक खर्च है ना। तो उस 1,36,000 में से पहले 16,000 आप क्या कर लीजिएगा? माइनस कर लीजिएगा। तो आपका वास्तव में एक्चुअल प्रॉफिट जो बचेगा वो बचेगा 1,20,000, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट 1,36,000, ठीक है। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक, कितना? 16,000। तो मेरा लाभ कितना बचेगा? 1,20,000। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। समझ में आया बात? 1,36,000 में से 16,000 जाएगा तो 1,20,000, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट, इसके लिए क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बट्टा 100। कितना भी लिख सकते हैं। आपका विनियोजित पूंजी कितना है सवाल में? 7 लाख और नॉर्मल रेट कितना है? 12%। काट लीजिए, 12 सत्ते 84,000 हुआ ना। जब आपका एक्चुअल निकल गया, नॉर्मल निकल गया, तो आपका सुपर प्रॉफिट की बारी आती है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना?
नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 84,000। तो ये जो बचेगा आपका कितना बचता है? 16, 20, 36। आपका ये बचेगा 36,000 सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब अगला काम होगा गुडविल का। तो गुडविल बराबर क्या लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही ना। सुपर प्रॉफिट कितना है? 36,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखिए तो क्या है? 2 वर्ष कि 3 वर्ष? 2 वर्ष। इस साइड नहीं दिया हुआ, इस साइड दिया 2 वर्षों का दिया हुआ है क्रय। तो यहाँ 2 से क्या कर दीजिए? तो 36 गुना 72,000, ये क्या निकल जाएगा आपका? गुडविल निकल जाएगा। इस बात को समझने में कोई दिक्कत? और जैसे सवाल ध्यान दीजिए, ये सब वीडियो नहीं बनाएंगे। 11 नंबर का और 14 नंबर का वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों? जैसे 12 और 14 का, क्योंकि जैसे 11 नंबर सवाल बताया है सेम टू सेम है आपका 12 नंबर और 14 नंबर सवाल। आप बना जो यूट्यूब से देख के बना रहे हैं वो जैसे 11 बताया है वैसे ही बना लीजिएगा 12 और 14 नंबर सवाल। तो 1 से 14 तक सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। नोट कर लीजिए।